कि बीते 2.5 साल में रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है उसने दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा। आप और हम जब पैसा बचा रहे हैं, जेब में रख रहे हैं, क्या खरीदे ना खरीदे सोच रहे हैं, उस वक्त देश की आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, धड़ाधड़ सोना खरीद रही, गोल्ड खरीद रही। इतना गोल्ड दुनिया के किसी और देश के सेंट्रल बैंक ने नहीं खरीदा। आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि भैया क्यों खरीद रहे हैं, अभी बताऊंगा। अप्रैल 2020 से सितंबर 2022 के बीच आरबीआई ने 132.34 मीट्रिक टन सोना खरीद लिया। इसमें साल 2020 में 41 मीट्रिक टन था, साल 2021 में और ज्यादा 77 मीट्रिक टन, और इस साल सितंबर तक 31 मीट्रिक टन गोल्ड खरीदा है आरबीआई ने। यानी देश में सोना भर भर के रखा जा रहा है। क्यों भाई, अभी बताओ। 1 अप्रैल 2018 से सितंबर 2022, ये 4 साल अगर गिनिएगा तो आरबीआई ने अपने गोल्ड रिजर्व में 225 टन का इजाफा कर लिया। मतलब 4 साल से ये चल रहा था और ये 2 साल में तो और रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई। गोल्ड की जबरदस्त खरीदारी से भारत का जो गोल्ड रिजर्व सितंबर 2022 तक 785.35 टन तक पहुंच गया। और अगर इसको आप समझना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी आए थे तब हमारे पास कितना गोल्ड रिजर्व था और अब कितना गोल्ड रिजर्व है, तो आपको समझ में आएगा कि सरकार कर क्या रही है, फिर कर क्यों रही है, ये आपको बताऊं। तो ये आपको बता रहा हूं, हमारे पास गोल्ड रिजर्व, सोना जो हमारे पास भंडार में हमने रखा हुआ है, जैसे आप अलमीरा में रखते हैं, सरकार भी रखती है, आरबीआई भी रखती है। तो 2014 में हमारे पास था 557 टन सोना देश के पास। आज की तारीख में 2022 में ये सोना जो है, रिजर्व सोना, ये बढ़कर 785 टन पर चला गया। 785 टन। अब आप देखिए, अब सवाल है नरेंद्र मोदी सरकार में ये सोना खरीदा क्यों जा रहा है बॉस? आ रहा उस पर क्यों खरीदा जा रहा है। लेकिन भारत अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ा रहा है, यह दिखता है। अगर भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड रिजर्व की हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें गोल्ड की हिस्सेदारी देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? मतलब आप जो अपने पास फॉरेक्स रखते हैं, जो विदेशी मुद्रा जमा करके रखते हैं, दुनिया ग्लोबल है ना भाई, आपको सबकी जरूरत पड़ती है, तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो रखना पड़ता है देशों को मजबूत आर्थिक स्थिति रखने के लिए, अर्थव्यवस्था रखने के लिए। तो इसमें एक हिस्सा क्या होता है, गोल्ड का होता है। गोल्ड भी एक हिस्सा होता है जो देश जो है वो बचा के रखते हैं। तो हमारा जो हिस्सा है गोल्ड का, वो 5.87% से बढ़कर इस वक्त कहां पहुंच गया है, जो हमारा विदेशी रिजर्व है उसमें करीब 8% के आसपास। यानी विदेशी मुद्रा भंडार में हमारा गोल्ड रिजर्व हमने बढ़ा लिया। और बीते 5 साल में आप देखिएगा तो 5 साल में 36% का जंप आया है गोल्ड रिजर्व में। तभी मैं कह रहा हूं ना कि अभी एकदम ताबड़तोड़ सोना खरीदा जा रहा है। दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक भी अपने रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा गोल्ड में जरूर रखते हैं, क्योंकि अगर अनिश्चितता आए, आर्थिक हालात बिगड़े, तो गोल्ड ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू कम नहीं होती। मान लीजिए रुपीस की वैल्यू कम हो गई, मान लीजिए पाउंड की वैल्यू कम हो गई, मान लीजिए दिनार की वैल्यू कम हो गई, गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई, लेकिन सोना जो है इसको सेफ माना जाता है कि भैया ये गोल्ड ऊपर ही जाएगा, इसके नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम होती। इसलिए फॉरेक्स रिजर्व जो विदेशी निवेश, विदेशी भंडार होता है, उसमें गोल्ड को जगह दी जाती है बड़े तौर पर। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि सितंबर से नवंबर के बीच दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने 400 टन से ज्यादा सोना खरीदा। भारत सबसे ज्यादा खरीद रहा है, लेकिन दुनिया भर के और सेंट्रल बैंक भी खरीद रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी का जो हाल है, उसमें दुनिया भर की करेंसीज जो हैं, करेंसी जो है वो नीचे जा रही है। आप हमारे यहां रोना सुनते हैं, रुपया कमजोर हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है 1 साल के अंदर। इसी तरह से इजिप्ट की करेंसी है जो 20% गिर गई, उसने 45 टन सोना खरीदा। भारत की जो करेंसी है, भारत की करेंसी ये गिरी है 8%, 8% डाउन गई है। और इसी साल सितंबर तक 31 टन सोना भारत ने खरीदा। अब यहां एक बात समझने वाली है कि जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तो इसे संभालने के लिए सेंट्रल बैंक अलग अलग उपाय करते हैं, और इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है सोने में इन्वेस्ट करना।
करेंसी को सपोर्ट करने के लिए गोल्ड का रिजर्व बढ़ाया जाता है। आपके करेंसी की वैल्यू क्या होती है? आपके नोट के ऊपर क्या लिखा रहता है? मैं 100 रुपया देने का धारक को वचन देता हूं, यही लिखा रहता है ना 100 रुपए के नोट पे। 100 के नोट पे लिखा रहता है ना, वचन देता हूं, लिखा रहता है। अब आप दुनिया भर में आपकी करेंसी की वैल्यू कभी ना रहेगी भाई। आप कहेंगे 100 रुपया, मान लो तुम्हारा रुपया हमने ले लिया, कैसे चुकाओगे तुम अगर तुम्हारे रुपए की वैल्यू गिर रही? तो आप कहते बॉस मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास सोना पड़ा हुआ। अच्छा, इसके पास सोना है, ये मोटा आसान है। तब आपके रुपीस की वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाती है, आपके करेंसी की वैल्यू ऊपर जाती है अगर आपके पास सोना है। अभी आपको दिखाया था ना, अमेरिका के पास भर भर के सोना है। हमारा गोल्ड रिजर्व बढ़ाया जा रहा है, इससे करेंसी को सपोर्ट मिलता है। तो मार्केट आपकी करेंसी को लेकर बेहतर रिस्पॉन्स करता है। मार्केट अगर प्रॉफिट में है तो अर्थव्यवस्था और बेहतर होती है, और जिससे महंगाई अपने आप कंट्रोल में आती है। तो इससे डबल काम हो रहा है, रुपीस को मजबूती दी जा रही है सोना खरीद खरीद के। और सोने को कहा जाता है एक बाड़ा है जिसके अंदर महंगाई रहती है। इसको चारों तरफ आप सोना लिख दीजिए। तो सोना जब तक रहेगा आपके पास, ये महंगाई को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इस बाड़े के अंदर महंगाई फंसी रहती है, अंदर रहो, बोलता है अंदर रहो, मेरी ताकत है। और आपका रुपया भी मजबूत। तो इसलिए